रतन टाटा जी के 9 अक्टूबर 2024 के मुंबई के एक हॉस्पिटल में देहांत हो गया। वे भारत के अनमोल रतन थे। इन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाते थे। यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट तो बहुत हुए पर इनके जैसा नहीं। रतन टाटा भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन एक प्रेरणादायक व्यक्ति है, जिनकी कहानी न केवल व्यवसाय में सफलता की है, बल्कि मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समाज के प्रति उनकी सेवा का भी उदाहरण है। उनका जीवन और कार्यक्षेत्र कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए उनकी कहानी पर गहराई से नजर डालते हैं। प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम नवर टाटा और मां का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा का बचपन काफी चुनौतीपूर्ण था। उनके माता पिता का तलाक हो गया और वे अपनी दादी के साथ पले बड़े। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल, मुंबई से प्राप्त की और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। उन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की। टाटा समूह में प्रवेश। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील में एक श्रमिक के रूप में की। इस अनुभव ने उन्हें व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद की। धीरे धीरे उन्होंने टाटा समूह के विभिन्न कंपनियों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। नेतृत्व की विशेषताएं। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने समूह की कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई रणनीतियां लागू कीं। उनकी दृष्टि ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, टाटा मोटर्स और टाटा एयरलाइंस जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। नैनो कार का सपना। रतन टाटा का एक महत्वपूर्ण सपना था एक सस्ती और सुरक्षित कार बनाना जिसे आम आदमी खरीद सके। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो कार का अनावरण किया। यह कार भारत की सबसे सस्ती कार थी और इसे विश्व की सबसे सस्ती साबित किया कि नवाचार और लागत नियंत्रण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता का उत्पाद बनाया जा सकता है। समाज सेवा और मानवता की प्रतिबद्धता। रतन टाटा का मानना है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज के उत्थान में भी योगदान देना है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई परियोजनाएं शुरू की। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई सामाजिक पहलों का समर्थन किया, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। चुनौतियां और संघर्ष। रतन टाटा ने अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया। 1991 में जब उन्होंने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला, तब भारत आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। इस समय उन्होंने कई कठिन निर्णय लिए और समूह को संकट से बाहर निकाला। उनका दृढ़ संकल्प और नेतृत्व क्षमता ने टाटा समूह को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा उन्हें कई विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त हुई है। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन भी काफी प्रेरणादायक है। वे एक सरल और विनम्र व्यक्तित्व के मालिक हैं। उनके जीवन में धन का महत्व कम है, जबकि मानवता और समाज सेवा का महत्व अधिक है। वे हमेशा अपने काम से संतुष्ट रहते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। निष्कर्ष। रतन टाटा की कहानी न केवल व्यावसायिक सफलता की है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा और हमेशा मानवता की भलाई की दिशा में काम किया। उनकी प्रेरणा और दृष्टि ने न केवल टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड बनाया, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल धन में नहीं, बल्कि समाज के उत्थान में निहित है। रतन टाटा जी के प्रेरणादायक विचारों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यदि आप अपने कार्य में सच्चे और ईमानदार हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। कभी भी किसी स्थिति को अपने मन में सीमित न करें। हमेशा नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ें। एक सफल व्यक्ति वह है जो अपनी असफलताओं से सीखता है और आगे बढ़ता है। आपका काम आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होना चाहिए,
जोखिम लेना आवश्यक है, लेकिन जोखिम को समझदारी से लेना चाहिए। सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में है। आपकी पहचान आपके कार्यों से बनती है, न कि आपके शब्दों से। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जितना आप दूसरों के लिए करेंगे, उतना ही आपको संतोष मिलेगा। ये उद्धरण रतन टाटा जी की सोच और उनके जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं।